ঈশ্বরের গৌরব হোক, ईश्वर की महिमा। প্রভু যিশুর নামে আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेम पर नमस्कार। আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি বাইবেল ভিত্তিক দারিদ্রতা দূরীকরণ। आज जो हम बताना चाहते हैं वो है बाइबल पर बुनियादी किस प्रकार से गरीबी को दूर कर सकते हैं। আমাদের দেশে গরিব মানুষ আছেন, আবার নিজেদের ভাষায় বাইবেলও আছে। हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं और हमारे देश में अपने अपने भाषा में बाइबल भी दिखाया जाता है। এটা হলো বাইবেল, ये बाइबल है, এটা হচ্ছে ঈশ্বরের বই। ये ईश्वर का पुस्तक, এটা মানুষের ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর থেকে দেওয়া হয়েছে। ये ईश्वर ने इसलिए दिया ताकि मानव इसको इस्तेमाल कर सके। আজ পর্যন্ত আমরা ভারতবাসীরা आज भी हम भारत के लोग বাইবেলকে শ্রদ্ধা করলেও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে বাইবেলকে আমরা সেভাবে প্রয়োগ করতে শিখিনি। बाइबल को हम जरूर सम्मानित करते पर हर दिन इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसे हम आज तक नहीं सीखते। তাই বাইবেল বাইবেলের জায়গায় আছে, इसीलिए बाइबल अपने स्थान पे रखा हुआ আর গরিব তো গরিবের জায়গায় আছে। और गरीब अपने जगह पे बैठे हैं। দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য ঈশ্বরের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা। गरीबों को उत्थान करने के लिए बाइबल ने कुछ विशेष प्रकार से ईश्वर के द्वारा कुछ मार्गों को बताए हैं। আর যদি সেগুলি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করি, তবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এতে উপকার পাবেন। अगर हम इसको नियम के रूप में इस्तेमाल करें और इसका पालन करें तो हर एक जाति के वर्ग के रंग भेद के लोग इसका फायदा को उठा सकते हैं এবং দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবেন। और अगर ऐसा करते हैं तो वो अपनी गरीबी से बाहर निकल আর सकते যে সিডিটা আপনারা শুনতে চলেছেন, हैं। जिस सीडी को आप सुनने जा रहे हैं এটা বাজারের আর 5টা সিডির মতো নয়। ये और भी मार्केट के दूसरे सीडी के जैसे नहीं है। এটা আপনার জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া একটা উপহার বলে মনে করতে পারেন, ये आप अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा लाया गया एक उपहार के रीते में समझ सकते हैं যা আপনার জীবনকে বদলে দেবে। जो कि आपके पूरी जिंदगी को बदल सकता है। যখন আপনি এই সিডিটা শুনবেন, जब आप इस सीडी को सुनते हैं প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন, आखिर से लेकर के प्रारंभ तक आपको इसको ध्यान से মনোযোগ সহকারে শুনবেন, बहुत ही मन लगा करके सुनना है। শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে শুনবেন। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनना है। এইভাবে পরপর 21 দিন শোনার পর और जब आप इसको लगातार 21 दिन तक सुन लेते हैं তারপর আপনি বাইবেলের যে বাক্যগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে শুরু করবেন। तब बाइबल के जो भागों को इसमें लिखा गया है या बताया जा रहा है उसको अपने प्राकृतिक जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करें। আর তারপর দেখবেন আপনার জীবনে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। तब आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो चुका আর है। দয়া করে সিডির কপি আপনি করবেন না। कृपया करके सीडी का और दूसरा कॉपी ना बनाए। এটা আমাদের সেল নম্বর থাকবে, इसमें हमारे बेचने का नंबर दिया हुआ है 9881822280, जिसका नंबर होगा 098841822280। এই নম্বরে ফোন করবেন। আমরা ডিটেলস আপনাকে আরো জানাবো এবং আমাদের কাছ থেকে আরো অনেক সিডি আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন। आप इस नंबर में हमसे संपर्क करें, आपको हम और ज्यादा सीडी दे सकते हैं और भी दूसरे सहायता के बातों को दे सकते हैं। আসুন আমরা সিডিটি শোনার আগে প্রার্থনা দ্বারা নিজেদেরকে সমর্পণ করি। आइए सीडी को सुनने से पहले हम अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार कर लें। আসুন আমরা চোখ বন্ধ করি এবং হাত জোড় করি। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ लें। পরমেশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি প্রজাপতি পরম ব্রহ্ম, তুমি যিশু নামে অবতীর্ণ হলে। ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप प्रजापति के रूप में यीशु के नाम से इस दुनिया তুমি আমাদের মতো দরিদ্রদেরকে প্রেম করো, आप हम जैसे गरीब लोगों के साथ प्रेम करते हैं আর তুমি তো গরিবের প্রভু, और आप गरीबों के ही ईश्वर है। সেই জন্য তোমাকে দিনের ত্রাতা বলা যায়। इसलिए आपको दीनों के मुक्तिदाता के नाम से जाना जा सकता है। ধন্যবাদ দিই প্রভু धन्यवाद देते যে प्रभु তুমি আমাদের কথা চিন্তা করে তুমি এই ধরিত্রীতে এসেছো कि आप हमारे बारे में सोच करके इस पृथ्वी पर आ गए এবং তুমি কিছু ফর্মুলা দিয়েছো और आपने हमें जीने के लिए कुछ नियमों को दिया है এবং তুমি আমাদের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দিয়েছো প্রভু। और आपने हमारे लिए अपने आप को पूर्ण रीति से दे दिया है प्रभु। আর তোমাকে বিশ্বাস করতে আমাকে বিশ্বাস দাও। और आप पर विश्वास रखने के लिए मुझे और विश्वास दीजिए। আর এই সিডিটি শোনার জন্য আমাকে অনুগ্রহ দাও इस सीडी को सुनने के लिए मुझे अनुग्रह दे এবং আমার হৃদয় আমি খুলে দিই প্রভু, और इसके द्वारा मैं अपने दिलों को भी खोल सकूं प्रभु, এবং তুমি আমার জীবনে কাজ করো। और मेरे जीवन में आप ही काम करें। প্রভু যিশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, আমেন। आमीन। বাইবেল ভিত্তিক দারিদ্রতা দূরীকরণ। बाइबल पर आधारित गरीबी को दूर करने के लिए আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেখানে গরিব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर गरीबों को और कमजोरों को आगे लाने की जरूरत है। আসুন আমরা দেখি দারিদ্রতার মূল কারণ। हम आइए देखें सबसे पहले गरीबी के मुख्य कारण क्या है। দারিদ্রতার মূল কারণ হল দুটি। दो मुख्य कारण है गरीब होने के। প্রথম নম্বর কারণ হচ্ছে পাপ, আর যেটা আমরা সব সময় অবজ্ঞা করে থাকি। सबसे पहला है पाप जिसको हम हमेशा अनदेखा किए रहते हैं। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঈশ্বরের ভয়ের অভাব।
दूसरा कारण है कि हम ईश्वर से डरते नहीं हैं। আর যেহেতু আমাদের পাপ বোধ নাই, অপরাধ বোধ নাই, क्योंकि हम पाप से नहीं डरते हैं या फिर अपराध करने से डरते नहीं हैं, আমরা নিঃসংকোচে লোকের সামনে আমরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই। और इसीलिए बिना किसी डर के हम लोगों के सामने सीना तान के घूमते हैं। আর যেহেতু আমাদের ঈশ্বরের ভয় নাই, और क्योंकि हम ईश्वर से नहीं डरते हैं, আর ওই ভয় নাই থাকার জন্য ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা, और इस डर को नहीं रखने के कारण हम ईश्वर के प्रति डर भी नहीं रखते, আর পাপ করার প্রবণতা দিনের পর দিন আমাদের বেড়েই চলেছে। और हम इसी कारण पाप में भी आगे बढ़ते जाते हैं और ईश्वर को भी नहीं मानते रहते हैं। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা হলো এই যেন দিন এবং দরিদ্র ঈশ্বরের প্রশংসা করে। ईश्वर की इच्छा ये है कि हर एक गरीब लोग, पिछड़े लोग ईश्वर को महिमा दे सके। আমাদের মতো দিন দুঃখী মানুষ, जैसे हम लोग गरीब दुखी लोग हैं, আমরা দিনের দিন যখন চলে যায় একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হয়তো তার ধন্যবাদ দিলেও দিতে পারি, কিন্তু দারিদ্রতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ। हो सकता है कई बार हम अपने जीवन में कुछ पा लेते तो धन्यवाद देते हैं, पर कई बार गरीब होने के लिए धन्यवाद देना हम सोच नहीं सकते। এও কি সম্ভব? क्या ऐसा भी संभव है? পাপের ক্ষমা না পেলে কেউ ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিতে পারে। जब तक हम पाप की क्षमा नहीं पाते हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। প্রিয় শ্রোতা, प्रिय सुनने वाले, আপনি যদি গরিব বা দরিদ্র হয়ে থাকেন তবে এই সংবাদ ঠিক আপনার। अगर आप गरीब है या लाचार है तो ये समाचार आपके लिए है। পাপের ক্ষমার মধ্যে লুকিয়ে আছে দারিদ্রতা দূরীকরণের চাবিকাঠি। पाप की क्षमा में ही पाया जाएगा कि कैसे आप गरीबी से दूर हो सकते हैं। আসুন দেখি পাপ কিভাবে আমাদের গরিব বা দরিদ্র করে দিতে পারে। आइए देखिए कि कैसे पाप होने के कारण हम गरीबी से दूर हो सकते हैं। তো দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আজকে আমরা 5টি মহাসত্যকে জানতে চলেছি। इसलिए अगर गरीबी से दूर होना है तो हम उसके लिए 5 मुख्य बातों को देखने जा रहे हैं। প্রথম হলো নিজেকে জানা, सबसे पहली बात है खुद को जानना, দ্বিতীয় অনুতাপ, दूसरा है पश्चाताप करना, তৃতীয় হচ্ছে বেশি করে ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষা, तीसरी बात है कैसे हम ईश्वर को और ज्यादा जाने, চতুর্থ হচ্ছে অভিষেক, चौथा बात है अभिषेक को पाना, 5 হচ্ছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান, पांचवा है कि ईश्वर के लिए उद्देश्य में अपने आप को दान कर देना। আসুন আমরা বাইবেলের দৃষ্টিতে নিজেকে জানার চেষ্টা করি। आइए बाइबल के तरह से हम अपने आप को देखने की कोशिश करें। নিজেকে জানতে গেলে আমাদের জীবনের মূল অস্তিত্বের দলিলে যেতে হবে, যা হলো বাইবেল। अगर हमें अपने आप को जानना है तो उसके मुख्य जगह में जाना है और उसका मुख्य जगह है बाइबल। ঈশ্বর আদি মানব আদমকে বললেন, ईश्वर ने सबसे पहले पुरुष आदि जो आदम था उसको बोला, বাগানের মাঝখানে যে গাছ আছে তার ফল তুমি খাবে না। बगीचे के बीच का जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना। যেদিন তুমি ফল খাবে সেদিন তুমি মরবে। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। অন্যদিকে শয়তান হওয়াকে বলছে তোমরা কোনো ক্রমে মরবে না। दूसरे तरफ में शैतान उसकी पत्नी को बोलता है कि तुम किसी भी रीति में नहीं मरोगे। শয়তান বলতে চাইছে ঈশ্বর মিথ্যাবাদী। शैतान कहना चाह रहा है कि ईश्वर झूठा है। ওনার কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ईश्वर के बात पे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। আদম হওয়া স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলো এবং শয়তানকে বিশ্বাস করতে শুরু করলো। आदम और हवा दोनों मिल करके ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिए और शैतान पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ঈশ্বর মানুষ ছাড়া থাকতে পারেন না। ईश्वर कभी मानव को छोड़ के नहीं रह सकते। আর সেই জন্য তো মানুষের সৃষ্টি। इसीलिए मानव को उसने बनाया है। সেই জন্য ঈশ্বর চাইছিলেন যেন মানুষ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রেখে, সুসম্পর্ক রেখে, সহভাগিতা রেখে এই পৃথিবীতে এক গৌরবময় জীবন প্রতিষ্ঠা করবে। इसीलिए ईश्वर चाहते थे कि वो मनुष्य के साथ संपर्क रख करके उनके साथ बातचीत करके एक अच्छा, बहुत ही सुंदर, प्रसन्नता योग्य दुनिया को बना सके। জেনে রাখা ভালো যে আমাদের আদি পিতা আদম ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার জন্য তার জীবন থেকে 3টি আধ্যাত্ম মূল সম্পদ হারিয়ে যায়। ये बात जानना अच्छा होगा कि हमारे जो सबसे आदि पिता थे आदम, वो परमेश्वर को नहीं मानने के कारण अपने जीवन की 3 मुख्य बातों को खो दिए। তবে আমরা যে প্রকৃতপক্ষে তিনি কিভাবে দরিদ্র হয়েছিলেন সেটা আমরা জানতে পারবো। और इसको जानने के दौरान हम जानेंगे कैसे प्राकृतिक रीति से वो गरीब हो गए। আদি মানবীর পাপের ফলে, অবাধ্যতার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে চিরকালীন সহভাগিতার একটা পরিকল্পনা ছিল সেটা সাময়িকভাবে ধাক্কা। आदि पुरुष और स्त्री जब परमेश्वर के बातों को नहीं मानने के कारण इनके बीच में और परमेश्वर के बीच में एक बहुत झटका आया। ঈশ্বর পাপ সহ্য করেন না। ईश्वर कभी पाप को पसंद नहीं करते, কেননা তিনি পবিত্র। क्योंकि वो पवित्र है। তিনি তাদেরকে এদন বাগান থেকে বার করে দিলেন। ईश्वर ने उन दोनों को आदन के बगीचे से बाहर कर दिया। ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের চিরকালীন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। फलस्वरूप परमेश्वर का और मनुष्य का जो संबंध था हमेशा के लिए टूट गया। আদম হওয়া ভেবেছিলেন বারণ করা ফল খেয়ে তারা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছেন। आदम और हवा ने यह सोचा कि जो फल नहीं खाना था उसको खाने के द्वारा मैंने आत्मिक आंखों को पा लिया है ঈশ্বরের মতো হয়ে গেছেন और वो खुद ईश्वर बन चुके हैं অমৃতত্ব লাভ করেছেন। और वो हमेशा न मरने वाला जीवन पा लिए हैं। কিন্তু তারা বুঝেছিলেন যে তারা উলঙ্গ।
परंतु वो ये तो जरूर समझे थे कि वो दोनों नग्न हैं। তাই তারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিলেন इसीलिए नंगेपन को छुपाने के लिए झाड़ी में चले गए। এবং গাছের পাতা সেলাই করে লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করেছিলেন। इसीलिए पेड़ों के पत्ते को सील करके अपने लज्जा को ढाकने का कोशिश की। আজকে আমরা মনে করছি আমরা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছি, ত্রিকালজ্ঞ হয়েছি, মহামানব হয়েছি, মহাগুরু হয়েছি। आज हम ये समझ पाते हैं कि इसको करने के द्वारा हम बहुत बड़े आंखों को पा लिए हैं, बहुत बड़े पुरुष हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए। আমরা যে উলঙ্গ এবং নানা রকম ধার্মিকতার নামাবলী দিয়ে আমাদের উলঙ্গতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেটা কি আমরা কখনো অনুভব করেছি? हम जो निर्वस्त्र हैं और बहुत सारे दुनिया के बातों के द्वारा अपने इस निर्वस्त्रता को ढाकने की कोशिश करते हैं, क्या इसे हम समझते हैं? আজ আমরা ভারতবাসীরা আদমে হারিয়ে যাওয়া 3 মহাসত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। आज हम भारत के लोग आदम के द्वारा जो 3 बातें खो दी है उसको खोजने के प्रयास में लगे। জগৎ জুড়ে আধ্যাত্মবাদে ভারতের নাম আজও আছে। आज भी पूरे दुनिया में अगर भारत का नाम देखा जाए तो आध्यात्मिक बातों को खोजने के लिए भारत पहला है। ঈশ্বরের নাম ধন্য হোক যে সত্যময় ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষা প্রায় সমস্ত ভারতবাসীরই আছে। ईश्वर के नाम को अब भी हम धन्यवाद देते कि अब भी भारत के लोग उस आत्मिक बातों को खोजने के पीछे लगे हुए हैं। আজও সেই হারিয়ে যাওয়া ঐশ্বরিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার জন্য, সত্যকে পুনঃস্থাপন করার জন্য আমাদের দেশের জ্ঞানীজন মুনি ঋষিরা হিমালয়ের প্রচন্ড শীতে কৃচ্ছ সাধন করে যাচ্ছেন। आज भी उस बातों को पाने के लिए जो खो चुके हैं उसको लेने के लिए ज्ञानी धानी मुनि लोग हिमालय तक चले जाते हैं और वहां पर रह करके उस आत्मिक बातों को खोजना चाहते हैं এবং কঠোর তপস্যা করে যাচ্ছেন और उसके पीछे कठिन तपस्या कर रहे আর हैं প্রার্থনা করছেন और प्रार्थना भी करते हैं। অসতমা সদ্গম। वो ये है अस्तोमा सतगमय। আবার অনেকে যারা হিমালয়ে যেতে পারছেন না, और जितने लोग हिमालय नहीं जा पाते हैं তারা আধ্যাত্ম জীবনে এত বেশি গভীর শূন্যতা অনুভব করছেন যে वो लोग अपने आप को आत्मिक जीवन में इतना ज्यादा अनुभव करते हैं তারা নামি দামি সাধারণ ইত্যাদি গুরুর চরণাশ্রিত হয়েছেন। और वो लोग इस चीज को पाने के लिए बहुत ही प्रशंसा बड़े ऊंचे बड़े गुरुओं के पास जाते हैं और उनके शिष्य बनते हैं। অসতমা সদ্গময় হলো একটি প্রার্থনা মন্ত্র। अस्तोमा सदगमय एक प्रार्थना का मंत्र है। এর মানে হলো এই যে হে ঈশ্বর আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চলো। इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। হারিয়ে যাওয়া সত্যকে জানার আকাঙ্ক্ষা আমাদের দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। हर दिन जो हम खो गए हैं इस बात को खोई हुई बातों को पाने की इच्छा और ज्यादा जाग रही है। এটা আমাদের মেনে নেওয়া দরকার আছে যে আদম হবার অবাধ্যতার ফলে সত্য আমাদের জীবন থেকে চলে গেছে। इससे हमें मान लेने की जरूरत है कि आदम और हवा सत्य से दूर चले गए, बल्कि आज भी हम उससे दूर हैं আমরা মিথ্যার দাস হয়েছি, और हम लोग आज झूठ के दास हो गए। পাপের দাসত্ব হয়েছি। आज हम पाप के दासी बन गए हैं আর স্বীকার করার দরকার আছে যে এই সত্যকে জানতে চাই এবং সত্যময়কে পেতে চাই। और इसीलिए हमें स्वीकार करने की जरूरत है कि हम उस सत्य को जानना चाहते हैं और उस सत्य से बाहर निकलना चाहते हैं। প্রিয় বন্ধু, प्रिय श्रोता, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্ক কেবলমাত্র যিশুতে পুনর্মিলন হতে পারে। ईश्वर के साथ जो संपर्क टूट गया था वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा फिर से जोड़ा जा सकता যিশু है। বলেন তোমরা সত্য জানিবে এবং সত্য তোমাদেরকে স্বাধীন করিবে। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य के जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। তিনি হলেন সেই যিশু যিনি পাপী মানুষ এবং পবিত্র ঈশ্বরের মেলবন্ধন ঘটান। यही वो यीशु मसीह है जो कहते हैं कि पापी का और ईश्वर का मैं फिर से संबंध स्थापित करता हूँ। ঈশ্বর চান যেন দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আমরা ঈশ্বরীয় সত্য জানি। ईश्वर चाहते हैं कि अगर गरीबी को दूर करना है तो उसके लिए ईश्वर के सत्य को हम जाने। সেই সত্য আমাদেরকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করবে। वही सत्य हमें गरीबी से बाहर निकाले। অবাধ্যতার ফলে আদমের জীবনে নেমে এলো ঘোর অন্ধকার। जब आदम ने परमेश्वर के बातों को नहीं माना तो उसके जीवन में अंधेरा छा गया। সত্য হারিয়ে ফিরে পাওয়ার প্রয়াস এবং অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভীষণভাবে অন্তরাত্মাকে যন্ত্রণা দিতে থাকলো। सत्य से बाहर निकल चुका था और अब इतना ज्यादा अंधकार में था कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी पाने लगा। রাজপ্রাসাদ যতই বড় হোক, অন্ধকার রাজপ্রাসাদে কারো থাকতে ভালো লাগে না ভাই। कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो, पर अगर कोई अंधेरा महल है तो उसमें कोई भी रहना पसंद नहीं करते प्रिय। তো আদমের অবাধ্যতার ফলে আমরা পাপের দাস হয়েছি। इसलिए आदम के आज्ञा न मानने के कारण आज हम भी आज्ञा न मानने के उस जगह में पहुंच चुके আর हैं কাতরোক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করছি और हम उसी दिल के साथ प्रार्थना करते हैं তমসো মা জ্যোতির্গময়। कि मुझे अंधकार से बाहर निकाले। এর অর্থাৎ इसका अर्थ है হে ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে চলো। हे ईश्वर मुझे अंधकार से रोशनी कर ले चलिए। আর এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা জ্যোতির্ময় ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। और इसी अंधेरे में एक्चुअली हम वो ईश्वर को खोज रहे जो रोशनी में है। যেমন একটি অন্ধ মানুষ একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে কালো বেড়াল খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে কি কোনোদিন পাবে ওই কালো বেড়ালটা ধরতে? जैसे कि एक अंधा आदमी एक अंधेरे कमरे में जाकर के काले बिल्ली को खोज रहा है, क्या वो कभी उस बिल्ली को खोज पाएगा?
আমার বাড়িতে কুলগুরু আসতেন। मेरे घर में मेरे कुल गुरु आते थे। তো আমার ঠাকুমা ছিলেন ভক্তিমতী মহিলা। मेरे जो दादी थे बहुत ही ज्यादा भक्ति के साथ आते थे। তিনি তুলসী গাছে জল না দিয়ে তিনি এক গ্লাস জল পর্যন্ত পান করতেন না। जब तक वो तुलसी पौधे में एक ग्लास पानी नहीं डालते थे तब तक वो एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। তো গুরুদেব এসছেন, इसलिए जब गुरुजी आए তো উনি গুরুদেবকে বসিয়ে ভালো করে পা ধুয়ে, আর ওই পায়ের জলটা হয়ে যেত, পা ধোয়া জলটা হয়ে যেত চরণামৃত। और जब गुरुजी को बैठा करके अच्छे से उसके पैरों को धोते थे तो वो पानी अपने आप में चरणामृत बन जाता था। তো উনি সবাইকে ডাকতেন, বাবা মা কাকা কাকিমা ভাই বোন সবাইকে ডাকতেন ওই চরণামৃত পান করার জন্য। फिर मेरी दादी सभी को, माता पिता चाचा चाची सबको बुलाते थे बच्चों को कि आइए और चरणामृत को पीजिए। কেন? क्यों? না ওটা পান করলে পাপের ক্ষমা হয়ে যাবে। क्योंकि इसको पीने से सारे पाप धुल जाएंगे। গুরুদেব একদিন বলছেন गुरुदेव आकर के एक दिन बोले, যে তোমরা যতই আমার পা ধোয়া জল খাও এতে কিন্তু তোমাদের পাপের ক্ষমা হবে না। जितना भी तुम मेरे पाँव के धोए हुए पानी को पियो इससे तुम्हारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। এটা কিন্তু তোমরা ঠিক করছো না। ये आप लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। আমাদের সকলের হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমাদের হৃদয় অন্ধকারে ভর্তি। हम सब का हृदय इतना ज्यादा अंधेरा और इससे भरा हुआ है पाप से कि इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। আমাদের হৃদয়, हमारा जो दिल है এটা শয়তান অকুপাই করে রেখেছে। इसमें पूरा शैतान अपना जगह बना लिया है। আর এই অন্ধকার কেবলমাত্র সদ্গুরু দূর করতে পারেন। और इस अंधेरे को सिर्फ वही सतगुरु दूर कर सकते हैं। তো আমাদের সদ্গুরুর শরণ নেওয়ার দরকার আছে যিনি সমস্ত বিশ্বের পাপ ক্ষমা করেন, সমস্ত বিশ্ব মানবের पाप क्षमा करें। इसीलिए हमें वो सतगुरु चाहिए जो पूरे दुनिया के हर एक चीजों का पाप को माफ करते हैं। আমার পা ধোয়া জল তোমাদের কোনো উপকারে লাগবে না। तो गुरु ने कहा कि मेरे पाँव धोया हुआ पानी आपका कोई लाभ नहीं करेगा। সদ্গুরু অন্বেষণ করো, তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। सतगुरु के पीछे चलिए वही आपको क्षमा करेंगे। আমার বয়স তখন 12 কি 13 হবে। उस समय मेरा उम्र 12 या 13 था। প্রথম আমি আমার জীবনে শুনলাম যে পাপ বলে কিছু আছে। जीवन में सबसे पहली बार मैंने सुना कि पाप बोल के कोई चीज है। তো আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলাম, গুরুদেব সেই সদ্গুরুকে পাবো কোথায়? मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी मैं उस सदगुरु को कहाँ से पाऊंगा? তো উনি বললেন, বাবা আমি জানি না, আমি খুঁজছি, তুমিও খোঁজো। उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं भी खोज रहा हूँ, तुम भी खोजो। তো আমার জীবনে একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে, मेरे जीवन के एक बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थिति में, যে খুব বেশি করে যখন আমি শান্তির শূন্যতা অনুভব করছিলাম, जब मैं अपने जीवन में बहुत ही अशांति में जी रहा था, আর সেই সময় এই বইটি আমি পাই। उस समय ये पुस्तक मुझे मिला। আমি এত দুঃখিত ছিলাম যে এই বইটিতে যে ছবিটা আছে ওই রকম অবস্থা পরিস্থিতি আমার ছিল। আমি খুব দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে চিন্তিত হয়ে আমি চিন্তা করছিলাম যে কোথায় শান্তি পাবো। मैं इतना ज्यादा दुखी था कि इस पुस्तक में जैसे चित्र बना हुआ है मैंने अपने आप को वैसे ही पाया कि इतना ज्यादा बोझ से दबा हुआ हूँ और कहाँ से मैं शांति को पा सकता हूँ। তো এই ছবিটাই কিন্তু ওই বইটাকে পড়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করে, আমাকে আকর্ষণ করে। सिर्फ यही चित्र था जिसने मुझे आकर्षित किया कि मुझे जाके पढ़ना चाहिए। আমি পড়াশোনা শুরু করলাম। मैंने पढ़ना शुरू किया इसे। আর এটাই হলো আমার জীবনের প্রথম খ্রিস্ট সাহিত্য, আর যেখানে প্রভু যিশু বলছেন তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। यही है मेरे मसीह जीवन का सबसे पहला वो किताब जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से कौन है जो मुझे प्रभु बोल के स्वीकार करेगा। আর তিনি বলছেন যে আমি জগতের জ্যোতি, যে কেউ আমার পশ্চাতে এসে সে কোনো মত অন্ধকারে চলিবে না। और वो कहते हैं इसमें कि मैं हूँ जगत की ज्योति, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। আমি তখন চিন্তা করলাম গুরুদেব বলছেন যে তিনি হচ্ছেন জগৎগুরু, তিনি হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করতে পারেন এবং আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে তিনি আলো নিয়ে আসতে পারেন। और तब मैंने सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं कि एक ऐसे गुरु है जो हमारे जिंदगी के सारे अंधेरे को निकाल करके हमारे दिल में एक ज्योति को ला सकते हैं। তো যিশু বলছেন আমি জগতের জ্যোতি, যে কেউ আমার পশ্চাতে এসে সে কোনো মত অন্ধকারে চলিবে না। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो जगत की ज्योति, अगर कोई मेरे पीछे आएगा तो उसके पीछे अंधेरा नहीं रह जाएगा। তখন আমি চিন্তা করছি যে গুরুদেব যে যিশুর কথা বলেছিলেন, যে সদ্গুরুর কথা বলেছিলেন, তিনি কি এই সেই ব্যক্তি যিনি যিশু খ্রিস্ট? तब मैंने सोचने लगा कि मेरे गुरुजी जो बोल रहे थे सदगुरु को खोजना है, क्या यही है वो यीशु मसीह जिसको हम सदगुरु मान सकते हैं? আমি নতুন নিয়ম পড়া শুরু করেছি। मैं नया नियम पढ़ना शुरू किया। আর যখন আমার বাবা মা দেখছেন যে আমি বাইবেল পড়া শুরু করছি, ওনারা ভয়ে ভীত হয়েছেন, কেননা আমাদের পুরো অঞ্চলে এমনকি পুরো তালুক এরিয়ায় কোনো খ্রিস্টান নাই। और जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बाइबल पढ़ता है। তো এক কথা আমি বলতে পারি যে আমি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করার আগে কোনো খ্রিস্টান আমি দেখিনি। और मैं एक बात में बोल सकता हूँ कि यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले मैंने कभी भी कोई मसीही को नहीं देखा था। কিন্তু যিশুর বই পড়তে আমাকে ভীষণ ভালো লেগেছে। पर यीशु का पुस्तक पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। তো আমি মোটামুটি যিশুর নামে সাক্ষ্য দেওয়া কিছু শুরু করেছি।
इसलिए जब भी मौका मिलता मैं यीशु के नाम से लोगों को बताना शुरू কিন্তু আমার किया। বাবা মা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন, কেননা ওই এলাকায় কোনো খ্রিস্টান নাই। क्योंकि मेरे माता पिता बहुत डर गए कि उस इलाके में कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं रहते। আমার দাদা কমিউনিস্ট লিডার, मेरे भैया जो थे एक लीडर थे তিনিও পছন্দ করেন না যে আমি যিশুকে অনুসরণ করি। और वो भी नहीं चाहते थे कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं। এইভাবে সমস্ত পাড়া প্রতিবেশী সবাই আমার উপরে ঘৃণা করছে এবং আমার বাবা চাইছিলেন যেন আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেওয়া হয়। इसलिए सारे पड़ोसी लोग जब मुझसे घृणा करने लगे, घर के लोग, तब मेरे पिताजी ने सोचा अच्छा होगा यदि इस लड़के को हम अपने घर से निकाल दें। তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে গুরুদেব আবার এসছে। तब जब ऐसी बातें चली रही थी हमारे घर में, तब गुरुजी फिर से वापस घर में आए। তো আমার ঠাকুমা মারা গেছেন। तब तक मेरे दादी का देहांत हो चुका था। তো গুরুদেবের পা ধোয়ার যে কাজটা ওটা বাবা মা পেয়েছেন। अब गुरुजी का पांव धोने का काम मेरे माता पिता कर रहे थे। তো এলেন, পা ধোয়া হলো, চরণামৃত পান করা হলো, এবার শাস্ত্র পাঠ হলো। वो आए, उनके पांव धोया गया, सब कोई उसे पिए, अब पुस्तक पढ़ा गया। এবার আমার বাবা মা গুরুদেবকে বলছেন अब मेरे माता पिता गुरुजी से कह रहे हैं যে আমাদের ছোট ছেলে ও সবসময় যিশু যিশু করছে, বাইবেল পড়ছে এবং আমাদের সমাজে কেউ গ্রহণ করছে না এবং আমাদেরকে লোকে ঘৃণা করছে, ওরা ম্লেচ্ছ এবং ওরা ঠাকুর পুজো করে না, ওকে কি ঘর থেকে বার করে দেবো? गुरुजी, मेरा जो छोटा बेटा है वो बाइबल पढ़ता है, कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा है, समाज के लोग पसंद नहीं कर रहा है, अब वो समाज से बाहर निकाला जा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो क्या मुझे उसे घर से निकाल देना चाहिए? গুরুদেব সব শুনলেন। तब गुरुजी सब कुछ ध्यान से सुने। আর তিনি বললেন तब वो बोले ওনাকে বাধা দিও না। उस बेटे को कभी भी बाधा मत दो। আমি যিশুকে অনুসরণ করার লাইসেন্স পেয়েছি আমার হিন্দু গুরুর কাছ থেকে। मैं यीशु मसीह के पीछे चलने का लाइसेंस मेरे हिंदू गुरु से मैंने लिया है। আর আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে সমস্ত হিন্দু গুরু যদি ওই রকম হতেন তাহলে আজকে অনেক ভারতবাসী তারা যিশুকে জানতে পারতেন। और अगर वैसे ही सारे भारत के आज गुरु लोग होते तो भारत के बहुत सारे भाई बहन लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते। 1980 সালের 15 জুলাই আমি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করি। 1980 15 जुलाई में मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। আমার অন্ধকারময় হৃদয়টি স্বীকারোক্তির দ্বারা আমি যিশুর কাছে সমর্পণ করি। जब मैं अपने जीवन के अंधेरे को समझ पाया तब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन को दे दिया। আদমের পাপের ফলে অন্ধকার সমস্ত মানব জাতির জীবনের উপর রাজত্ব করছে। आदम के पाप के कारण आज पूरे मनुष्य जाति के ऊपर पाप का अधिकार जमा যিশু हुआ है। এসেছেন সেই অন্ধকার জীবনে আলো দিতে। यीशु इसीलिए आए हैं ताकि वो हमारे अंधेरे जीवन में আমি रोशनी को যিশুর दे। কাছে এসে জ্যোতি পেলাম मैं यीशु के पास आकर के रोशनी को पाया যা আদমে হারিয়ে গেছিল। जो कि आदम ने खो दिया था। আদমের পাপের ফলে তার জীবনে মৃত্যু রাজত্ব করতে শুরু করলো, জীবন বিদায় নিল আর তার জীবন থেকে অমৃতত্ব চলে গেল। आदम के पाप के कारण उसने परमेश्वर के हाथों से अपना संबंध को खो दिया, उसको बगीचे से बाहर निकाल दिया गया और उसने अपना सब कुछ खो दिया। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের চিরকালীন সম্পর্ক থাকবে বলে ঈশ্বর মানুষকে তৈরি করেছেন। मनुष्य का संबंध ईश्वर के साथ हमेशा बना रहे, इसी कारण से ईश्वर ने मनुष्य को बताया। এদন বাগানে যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে আদমের দেখা সাক্ষাৎ হতো, সুখ দুঃখের কথা হতো, মতের আদান প্রদান হতো, সেখানে তিনি আর আদমকে দেখতে পেলেন। आदम के बगीचे में जहाँ पर ईश्वर और आदम मिलते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, अब वहाँ पर आदम और ईश्वर का कभी मिलाप नहीं हुआ। ঈশ্বর ডাকলেন, আদম তুমি কোথায়? तब ईश्वर ने वहाँ पर आकर के पूछा आदम से, आदम तुम कहाँ हो? আজও ঈশ্বর আমাদের নাম ডেকে বেড়াচ্ছেন। आज भी ईश्वर हमारा नाम ले लेकर के घूम रहे हैं। প্রিয় বন্ধু, আপনি কি ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন নাকি তার কাছে আসতে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন? मेरे मित्र, क्या आप ईश्वर के साथ रह रहे हैं या फिर ईश्वर के पास आने में आपको लज्जा महसूस যে होता है? মুহূর্তে আদমকে ঈশ্বর এদন বাগান থেকে বার করে দিয়েছিলেন সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যু দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। जिस समय परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया, तब से मनुष्य को मौत के साथ उसका संबंध जुड़ गया। আমরা আদমের মৃত্যুর অংশী হয়েছি আর প্রার্থনা করছি और हम आज आदम के मौत को अपने ऊपर ले लिए हैं और उसी कारण हम भी प्रार्थना करते हैं, মৃতর্মায় অমৃতাঙ্গময়। मौत से गैर मौत की ओर लेके चलिए। হে পরম করুণাময়, মৃত্যুময় জীবন থেকে আমাকে অমৃত জীবনে নিয়ে চলো। हे महाकरुणामय परमेश्वर, मुझे मौत से बिना मौत वाले जिंदगी की ओर लेके चलिए। ঈশ্বরের সঙ্গে চির সহভাগিতার আকাঙ্ক্ষা আজও আদমের বংশধরদের মধ্যে রয়ে গেছে। आज भी ईश्वर के साथ मिलने का जो संबंध है, उसकी इच्छा आदम के पूरे पीढ़ियों के बीच में रह गई है। আর সেই শান্তি সন্ধানে বইটি পড়ে বুঝেছিলাম যে ঈশ্বর বললেন যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত থাকবে। उस शांति की खोज की पुस्तक को मैंने पढ़ के पा लिया, जिसमें लिखा है ईश्वर ने जो कोई मेरे पीछे होलेगा उसे मैं शांति दूंगा। প্রভু যিশু বলেছেন যে আমাকে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिला है और उसका मौत कभी नहीं आएगा। যিশু বললেন
আমি আসিয়াছি যেন তার জীবন পায় ও উপচয় পায়। यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि वो लोग जीवन पाए और भरपूरी से पाए। পাপের ফলে আদম যে জীবন হারিয়েছিলেন, যে সহভাগিতা থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলেন, বিশ্বাসের ফলে আদমে হারিয়ে যাওয়া জীবন আমি যিশুতে ফিরে পেলাম। पाप के कारण आदम ने जिस जीवन को परमेश्वर के हाथों से खो दिया था, आज यीशु मसीह के कारण उसी जीवन को मैंने फिर से पा लिया है। আমরা সবাই আদমে ঈশ্বরের সন্তান ছিলাম। हम सभी आदम के कारण ईश्वर के बच्चे थे। পাপের ফলে আমরা অমৃতত্ব হারিয়েছি। पाप के कारण हमने मौत को पा लिया अपने जीवन। যিশুতে বিশ্বাসের ফলে আমরা হারিয়ে যাওয়া অমৃতত্ব আবার ফিরে पाई। पर यीशु में विश्वास करने के कारण फिर से जो मौत का जीवन था, अब उसे हम खो करके बिना मरने वाला जीवन को पाते हैं। এই মহা সত্যটি আমাদের সকলের জানা দরকার। ये महान सत्य हम सभी को जानने की जरूरत है। আমরা দেখলাম हम ये देखें, অবাধ্যতার ফলে আদম সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং সত্যের অভাবে দরিদ্র হলেন। आज्ञा नहीं मानने के कारण आदम सत्य से दूर हो गया और सत्य से दूर होने के कारण मौत तक पहुंच गए। আর সত্যের অভাবে তিনি দরিদ্র হলেন। और सत्य को नहीं जानने के कारण वो गरीब हो गए। সত্যময় যিশুকে জানলে সেই অভাব পূর্ণ হয় এবং সত্যময়ের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার স্থাপন হয়। सत्य में यीशु को जानने से हम फिर से उस जीवन को पा सकते हैं और जो संबंध टूट गया है उस संबंध को फिर से जोड़ सकते हैं। দ্বিতীয়ত, दूसरी बात, অবাধ্যতার ফলে তিনি জ্যোতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলেন এবং অন্ধকার জগতে প্রবেশ করেছিলেন, আর জ্যোতি না থাকার জন্য আদম দরিদ্র হয়েছিলেন। वो अपने जीवन में ईश्वर के बातों को नहीं मानने के कारण रोशनी से अंधेरे के जीवन में चले गए और अंधेरे के जीवन में रहने के कारण वो शैतान के हाथों में फंस गए। আর যিশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা আবার পূর্ণ জ্যোতির সন্তান হতে পারি। और जब हम फिर से यीशु में विश्वास कर लेते तो फिर से पूर्ण रोशनी के संतान हम बन जाते हैं। আমাদের জীবনের পাপ দূর করে জ্যোতির্ময় আমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। हमारे जिंदगी से पाप को निकाल करके यीशु में जो रोशनी का परमेश्वर है हमारे जीवन में रहना शुरू करते हैं। আদমে হারিয়ে যাওয়া জ্যোতি আমরা যিশুতে ফিরে পাই। आदम में खोया हुआ रोशनी हम यीशु मसीह में फिर से पा लेते हैं। তৃতীয়ত, तीसरी बात, আদমের পাপের ফলে মনুষ্য সমাজের উপরে মৃত্যু রাজত্ব করতে শুরু করলো। आदम के पाप के कारण पूरे दुनिया का मौत का राज्य आज हम सब के ऊपर आ गया था। জীবন হারিয়ে আদম দরিদ্র হলেন। जीवन को खोने के कारण आदम गरीब हो गया। যিশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা শুধু জীবনের অধিকারী নয়, বরং জীবনের উপজয় পাই, পেতে থাকবো, দারিদ্রতা আর থাকবে না। पर यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हम सिर्फ जीवन को ही नहीं पाएंगे, पर जीवन को पाने के साथ हमारे जीवन की हर एक गरीबी भी हमसे दूर हो जाएगी। আপনাকে আমাকে আর মৃত্যুর ভয়ে মরতে হবে না। आपको और मुझे अब मौत के डर से हर दिन जीने की जरूरत नहीं है। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন। जो मौत को जीने वाला यीशु मसीह है वो मौत को जीत चुका है। তিনি কবরে নাই, তিনি উঠেছেন। अब वो कब्र में नहीं है पर कब्र से बाहर निकल गए। দারিদ্রতা শুরু হয় মন থেকে। जब गरीबी शुरू होता है वो हमारे मन से शुरू এটা होता है। মনের রোগ। ये हमारे मन का बीमारी है। আসুন না যিশুকে বিশ্বাস করে মন থেকে রোগটা দূর করি। आइए विश्वास करें और यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हम अपने मन से इस गरीबी को दूर कर दें। দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আমরা 5টি ধাপের মধ্যে একটি ধাপ দেখলাম, যেটা হলো নিজেকে জানা। गरीबी दूर करने के इस सीढ़ी में हम 5 सीढ़ी के जगह में एक सीढ़ी को देख चुके, जिसके द्वारा हम दरिद्रता से दूर हो सकते हैं। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো অনুতাপ। दूसरे भाग में हम देखते हैं कैसे करके पश्चाताप कर सकते हैं। আসুন আমরা দ্বিতীয় পদক্ষেপে প্রবেশ করি, যা হলো অনুতাপ। आइए दूसरा सीढ़ी को हम देखें जिसका अर्थ है अनुताप। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। हम ईश्वर से आए हैं। বিচারের দিনে আমাদের তার সামনে দাঁড়াতে হবে। जब हम सबका विचार होगा उस अदालत में तो हमें सबको ईश्वर के सामने खड़ा होना এই है। বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ঈশ্বর পাপীকে ভালোবাসেন, কিন্তু পাপকে তো নয়। ईश्वर पापी को जरूर प्यार करते पर पाप से प्यार नहीं करते। যেমন মাছ জলে জন্মায়, जैसे मछली पानी में पैदा होता है মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হলে কিন্তু আমরা তা সরাসরি খেতে পারি না। और अगर मछली को खाना है तो हम उसे सीधा नहीं खा सकते। তো মাছটা ধরে ওটাকে মাছটা কাটতে হবে, তারপর ধুতে হবে, নুন হলুদ মাখিয়ে তারপর রান্না করে তারপর সেটা খেতে হবে। और अगर मछली खाना है तो पहले पकड़ना है, फिर साफ करना है, फिर काटना है, फिर उसमें हल्दी नमक लगाना है, फिर पकाना है, फिर खाना है। আর ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা এসেছি, তার কাছে যেতে হলে কলুষিত আত্মা যেতে পারে। और अगर ईश्वर के पास जाना है तो हम अपने दिल को गंदा लेकर के उसके पास नहीं पहुंच सकते। আত্মাকে ধুতে হবে, শুদ্ধ হতে হবে। हमें अपने आत्मा को पहले धो करके साफ करना पड़ेगा। আর বাইবেল বলে প্রভু যিশুর রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ হইতে সূচি করে। अब बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के लहू बहाने से, उस खून से हमारे सारे पाप धोए जाते हैं।
যিশুর রক্ত বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের আত্মা সূচি হয় এবং অনুতাপের সহিত খ্রিস্ট বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সেই অমৃতত্বকে আমাদের জীবনে ফিরে পাই। यीशु के लहू पर विश्वास करने से हम सब लोग उस अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, सारे पाप से दूर होते हैं और यीशु के साथ संबंध को बनाते हैं। আর অনুতাপ হলো ঈশ্বরের মন পাওয়ার একমাত্র রাস্তা। और अगर हम पश्चाताप करेंगे तभी जाकर के हम ईश्वर के पास जाने के एकमात्र उस रास्ते में पहुंच सकते हैं। আসুন দেখি সাধু দাউদ কিভাবে ঈশ্বরের কাছে অনুতাপের প্রার্থনা উৎসর্গ করেছিলেন। आइए देखते हैं कि दाऊद जो था वो किस प्रकार से पाप से क्षमा के लिए ईश्वर के पास एक प्रार्थना को करते हैं। আর বাইবেলের গীত সংহিতা 51 অধ্যায়ে সে কথাটা লিপিবদ্ধ করা আছে। और बाइबल के भजन संहिता में 51 अध्याय में इस बात को लिख के रखा गया है। তিনি প্রার্থনা করছেন, হে পরম ব্রহ্ম, তোমার দয়া অনুসারে আমার প্রতি কৃপা করো। वो प्रार्थना करते कि हे महान प्रभु, तुम जो पाप को क्षमा करते हो मेरे ऊपर दया करो। যে সমস্ত ঘৃণ্য এবং খারাপ কাজগুলো আমি করে ফেলেছি সেগুলি তুমি ক্ষমা করে দাও। जितने सारे घिनौना पापों को मैंने कर चुका है, अब उन सारे बातों को मुझे क्षमा करे। যা তুমি একেবারে পছন্দ করো না আমি তাই করেছি। जिन बातों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते मैंने उन्हीं बातों को किया है। আমার অপরাধ থেকে আমাকে পরিষ্কার করে দাও প্রভু। मेरे पापों से मुझे साफ कर दे प्रभु। আমি তোমারই বিরুদ্ধে পাপ করেছি আর পাপ থেকে আমাকে সূচি করো। मैं तुम्हारे विरुद्ध में पाप किया और उस पाप से मुझे शुद्ध कर दीजिए। আমি জানি অপরাধে আমার জন্ম হয়েছে এবং পাপে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। मैं जानता हूँ कि पाप के कारण मैं जन्म लिया हूँ और पापी के कारण अपने माँ के पेट में मैं आया। তুমি জানো যে যেন আমার হৃদয় তোমার সত্যে পূর্ণ হয়, আর সত্য হলো এই যেন আমার জীবনের সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আমি তোমার কাছে খুলে বলি। आप जानते हैं कि सत्य के कारण ही मैं इन सारे बातों से निकल सकता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन के हर एक घटना को आपके पास खोल के बता रहा हूँ। তুমি ছাড়া আমার হৃদয়কে কেউ পরিষ্কার করতে পারবে না। आपके सिवा कोई भी मेरे दिल को साफ नहीं कर सकता। তুমি আমার হৃদয়কে দুধের মতো পরিষ্কার করে দাও। आप मेरे दिल को दूध जैसा साफ कर दीजिए। তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না প্রভু। आप अपने पास से मुझे दूर न हटा दे प्रभु। তুমি যে আমায় ক্ষমা করলে তার পক্ষে তুমি আমাকে আনন্দের বাক্য শোনাও। जैसे आपने मुझे क्षमा किया है तो फिर उस आनंद की खबर को अब मुझे सुना दीजिए। আর এটা আমি পাপীদের কাছে বলবো এবং তারাও শুনে আনন্দিত হবে এবং তারাও তোমার কাছে ফিরে আসবে। और इस खुशखबरी को मैं उन सारे पापी को बोलूंगा ताकि सारे पापी लोग उसे सुने और आपके पास वापस आए। হে ঈশ্বর, তুমি পশু বলি চাও না, দুধ কলা দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। हे ईश्वर, आप पशुओं का बलिदान नहीं चाहते हैं, दूध फल से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। আমি চোখের জলে অনুতাপের সঙ্গে আমি তোমার কাছে আমার পাপ সকল স্বীকার করছি প্রভু। मैं अपने आंखों से आंसू बहा करके आपके सामने अपने सारे पाप को स्वीकार करता हूँ प्रभु। তুমি তো অনুতাপের হৃদয়কে কখনো দূরে ফেলে দাও না। आप कभी भी पश्चाताप वाले हृदय को दूर नहीं फेंकते। আমার পাপের জন্য আমি ভীষণ 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 ভাবে লজ্জিত। मैं अपने पाप के कारण बहुत 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 ज्यादा लज्जित हूँ। আমি আপনার নাম যোগ করবেন আমি বিশ্বাস করি। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे नाम को लीजिएगा। আপনি যখন প্রার্থনা করবেন আপনার নামটা যোগ করবেন। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने नाम को यहाँ पर रख के प्रार्थना कीजिएगा। আমি বিশ্বাস করি मैं विश्वास करता हूँ যিশুর রক্ত আমাকে সমস্ত পাপ থেকে সূচি করে। यीशु का खून मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा करेगा। সাধু জোহন বলেন, যদি বলি যে আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং তার ক্ষমা পাওয়া লোকেদের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা থাকবে। अगर यूहन्ना जैसे कहते हैं कि मैंने पाप का क्षमा पा लिया है, तब मुझे उन लोगों को जो पाप के क्षमा पाए हुए लोग हैं उनके संगति में, उनके झुंड में मुझे जाके मिलना है। আর যিশুর সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবো এভাবে রাখতে রাখতে আমরা তার চরিত্রের অধিকারী হব। और जब यीशु के साथ हमारा संबंध बहुत ही नजदीकी का होता चला जाएगा तो हम वैसे ही यीशु के स्वभाव को लेते चले যে जाएंगे। ক্ষমা পেয়েছে সেই তো পারে কেবলমাত্র যে অন্যদের কাছে পাপের ক্ষমার কথা বলতে, যেমন আমি বলছি। जो क्षमा पाया है वही दूसरों को जाकर कुछ क्षमा के बातों को बता सकता है, जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ। অনুতাপী তব দুয়ারে আমি এসেছি, मैं पश्चाताप करके आपके द्वार में आया हूँ। খ্রিস্টই যে প্রভু আমি তা স্বীকার করেছি। यीशु ही प्रभु है, मैंने ये स्वीकार किया है। খ্রিস্ট যিশু দয়ালু প্রভু, তিনি সৃজনহার। ख्रिस्ट प्रभु जो दयालु प्रभु है वही है सारे सृष्टि को बनाने वाले। তারই নামে ধার্মিকতা পেলাম উপহার। उन्हीं के नाम से मैंने अपने धार्मिकता को उपहार में पाया है। মৃতর মায়া মৃতঙ্গময় এই ছিল মোর প্রার্থনা। मेरी प्रार्थना यही थी कि मैं मौत से बिना मौत वाले देश में चले जाऊं। যিশুতে বিশ্বাসের ফলে নরক ভয় আর রইল না। और आज यीशु पे विश्वास के करने के कारण मेरे अंदर नरक का डर नहीं है। এখন থেকে হলাম আমি শুচি স্নাত তার সন্তান। आज से मैं हुआ उसी के साफ किए हुए संतान। হৃদয় মন প্রাণ শক্তি দিয়ে রাখবো আমি তার সম্মান। आज मैं पूरे हृदय से, मन से, अपने शरीर से उसका इज्जत बनाए रखूंगा। শুনবো আমি পিতার রব, বাধ্য হব তার
सुनूंगा मैं परमेश्वर का आवाज और उसी के बातों को मानूंगा। বিশ্বপিতা পবিত্র আত্মা খোলো খোলো কর্ণদ্বার। हे स्वर्गीय पिता, तू दुनिया का पिता है, मेरे कानों को खोल दे। তোমার বাক্যই চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক। आप ही के शब्द से के कारण मैं अपने जीवन के रास्ते में रोशनी को पा सकता हूँ। বাইবেলই আমার চলার পথের পাথেয় হোক, পাথেয় হোক। बाइबल ही मेरे चलने का रास्ता बन जाए, यही मेरे रास्ते का ज्योति और ज्योति बन जाए। আসুন দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আমরা তৃতীয় পদক্ষেপে প্রবেশ করি। आइए गरीबी दूर करने के हम तीसरी सीढ़ी की ओर ध्यान दें। তা হলো আকাঙ্ক্ষা। ये है मन की इच्छाएं। ক্ষমা পাওয়া ব্যক্তি সবসময় ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল পড়ার জন্য, শোনার জন্য এবং পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। जो आदमी क्षमा पा चुका है वो हमेशा चाहेगा ईश्वर के वचन को और पढ़े, ईश्वर के लोगों के साथ और मिले, ईश्वर के बातों को और जाने। নিরালায় একাগ্র চিত্তে কিছুটা সময় বাইবেল পাঠের মাধ্যমে, ঈশ্বরের রব শোনার মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করার জন্য সে প্রস্তুত থাকবে। और हमेशा ये कोशिश करेंगे अकेले थोड़ा समय लेकर के ईश्वर के वचनों को पढ़ करके ईश्वर के कुछ आवाजों को अपने कान से सुनने की कोशिश करें। ক্ষমা পাওয়া ব্যক্তি সবসময় ঈশ্বরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা বা সহভাগিতার অপেক্ষায় থাকে। जो व्यक्ति क्षमा पाया है वही हमेशा कोशिश करेगा कैसे जहां पर यीशु मसीह के लोग हैं उनसे जाके मिलूं, बैठूं, उनसे बातचीत करूं। এখন আমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে ঈশ্বর ঠিক কতটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছ থেকে আশা করছেন। अब ये प्रश्न हमारे अंदर उठ सकता है कि कितना ज्यादा ईश्वर हमारे दिल में वो जानने की इच्छा को पैदा कर रहा है। চাতক পাখি যতটা বৃষ্টির জলের আকাঙ্ক্ষা করে, जितना ज्यादा वो पक्षी बारिश के पानी का इंतजार करता है, একটি শিশু মায়ের দুধ পাওয়ার জন্য যতটা আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के दूध को पीने की इच्छा रखता है, গাছের পাতা শালক সংশ্লেষের জন্য যেমন সূর্যরশ্মির আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे पेड़ के पौधे पत्ते सूर्य के उस रोशनी का इंतजार करते हैं, একটি শিক্ষিত বেকার একটি মনের মতো চাকরি পাওয়ার জন্য যেমন অপেক্ষা করে, जैसे करके एक पढ़ा लिखा बेकार आदमी एक मन के मुताबिक नौकरी पाने की इच्छा रखता है, যুদ্ধ শেষে সেনারা যেমন ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे लड़ाई खत्म होने के बाद सारे सेना के लोग अपने घर वापस जाने की इच्छा रखते हैं, রাত জাগা প্রহরী ভোরের জন্য যতটা আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे रात को जागने वाला चौकीदार सुबह का इंतजार करता है, রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য যতটা আকাঙ্ক্ষা করে, जब एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद अपने घर जाने की इच्छा रखता है, বর এবং কনে পরস্পরকে দেখার জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखने की इच्छा को रखता है, নদীর স্রোত সাগরে মিশে যাওয়ার জন্য যতটা আকাঙ্ক্ষা করে, नदी का स्रोत जैसे सागर में मिलने की इच्छा को रखता है, গোধূলিতে পাখিরা যেমন বাসায় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे शाम के समय पक्षी अपने फिर से घोंसले में जाने की इच्छा रखते हैं, অন্ধ ব্যক্তি যেমন সৃষ্টি দেখার আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे अंधा व्यक्ति सृष्टि के हर एक चीज को छू के देखना चाहता है, অনুগামীরা যেমন তাদের নেতা বা নেত্রীকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করে, जैसे बहुत सारे अगुए लोगों को देखने के लिए उनके पीछे चलने वाले प्रजा इच्छा को रखते हैं। ঈশ্বর ঠিক এতটাই আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছ থেকে আশা করেন। ईश्वर वैसे ही इच्छा हमसे भी चाहते हैं। ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষিত প্রাণকে তৃপ্ত করেন, যেমন শিশু তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মা যেমন তার বুকের দুধ পান করাতেই থাকেন, जैसे माँ अपने बच्चे को जब तक वो खुश न हो जाए दूध पी करके तब तक पिलाते रहती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता एक चाहने वाले हृदय को जब तक वो खुश नहीं हो जाता है तब तक उसका चाहत पूरी करते रहते। ঠিক তেমন ভক্ত সন্তান সন্ততিদের ঈশ্বর তৃপ্ত করেন অভিষেক দিয়ে, আত্মার পূর্ণতা দিয়ে, আত্মিক বরদান দিয়ে এবং সময় উপযোগী বাক্য দিয়ে। उसी प्रकार से जो भक्त ईश्वर के पास आते हैं उस भक्त को परमेश्वर संतुष्ट करता है आत्मिक बातों को दे करके, आत्मिक आशीर्वाद को दे करके, आत्मिक आत्मा को दे करके, এবং তিনি অভিষেক দেন এবং আত্মার পূর্ণতা দেন। और वो इतना ही नहीं साथ साथ अभिषेक देते हैं और आत्मा की परिपूर्णता को भी देते हैं। যদি ঈশ্বর এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ভক্তজনের জীবনে খুঁজে পান, তবে তিনি আমাদের শুধু বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করবেন তা নয়, अगर इस प्रकार के भक्त को ईश्वर पा लेते हैं, कोई इच्छा को रखता है, तो वो सिर्फ हमारे अंदर की इच्छा को ही पूरी नहीं करेंगे, তিনি শুধু বিনষ্ট থেকে রক্ষা করবেন তা নয়, वो सिर्फ हमें बेगारी से हमेशा एक विनाश से ही बचाएंगे यही नहीं, তিনি আশাহীন অবস্থা থেকে তুলে আনবেন। वो हमें आशाहीन मार्ग से निकाल करके लेकर आते हैं। সারের ঢিবির মতো জায়গায় পড়ে থাকলেও তিনি উঠাবেন। जहाँ पर कचड़े में भी हम गिरे हुए वहां से भी वो उठा करके हमें लेकर के आए। আমার এবং আপনার মতো দুঃখী দরিদ্রের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা এবং নিজ বিবেচনায় নির্ভর না করা। आपको और हमारे जैसे दुखी लोगों को, गरीब को यही काम है कि हम वहां नहीं पड़े रहे परंतु ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। আমরা দিন দুঃখীরা যত বেশি করে তার সান্নিধ্যে আসার আকাঙ্ক্ষা করব, যত বেশি তার বাক্য শোনার জন্য সময় দেব, हम दीन दुखी लोग जितना ज्यादा उसके पास आने की इच्छा रखेंगे, उसके वचन को और पढ़ने की इच्छा रखेंगे,
যত বেশি তার ভক্তজনের সঙ্গে সহযোগিতা রাখবো, उतना ज्यादा इच्छा रखेंगे कि उनके भक्तों के साथ और ज्यादा संबंध को रखें, তত বেশি তিনি আমাদের জীবনে কাজ করার সুযোগ পাবেন। उतना ही ज्यादा ईश्वर हमारे जीवन में काम करने के मौका को पाएंगे। আসুন না আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে কাজ করার সুযোগ দিই। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर को काम करने का मौका दें। দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আমরা জেনেছি যে আমরা পাপী। अगर हम दरिद्रता से दूर हो चाहते हैं तो हमने सीखा है कि सबसे पहली बात है कि हम पापी हैं। অনুতাপের দ্বারা আমরা পিতার কাছে এসেছি। दूसरी बात है कि हम पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर के पास आए প্রার্থনা हैं। করি যেন ঈশ্বর আমাদের আকাঙ্ক্ষা যেন বৃদ্ধি করেন তার কাছে আসার জন্য। हम प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे अंदर में एक इच्छा जाग जाए कि हम उसके पास आए और उससे और ज्यादा आशीर्वाद को पा আমাদের सकें। জীবনে তাকে জানার জন্য আকাঙ্ক্ষা যত বৃদ্ধি পাবে তত বেশি আমরা অভিষেক পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হব। जितना ज्यादा हमारे अंदर उसको जानने की इच्छा जागेगी उतना ही ज्यादा हम उसके पास आकर के आशीष को पाएंगे। আর দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অভিষেক আমাদের জীবনে ভীষণ প্রয়োজন। और अगर हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं अपने जीवन से तो उसके लिए हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद अभिषेक होना बहुत जरूरी है। আসুন আমরা চতুর্থ পদক্ষেপে প্রবেশ করি। आइए हम चौथी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, অভিষেক। वो है अभिषेक। যেহেতু আমরা দুঃখী দরিদ্ররা অনুতাপের দ্বারা পাপ স্বীকার করেছি এবং পাপের ক্ষমা দিয়ে তিনি আমাদেরকে ধার্মিক গণনা করেছেন। क्योंकि हम लोग दुखी गरीब लोग थे और अपने पाप को स्वीकार कर लिए तो उसके क्षमा पाने के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ गए हैं। অনুশীলনের দ্বারা, অনুশাসনের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং স্বীকারোক্তির দ্বারা तो उसके पीछे चलने के द्वारा, उसके अनुशासन को मानने के द्वारा, उसके पीछे हर एक बातों को मानने के जो द्वारा, অভ্যাসের দ্বারা এবং স্বীকারোক্তির দ্বারা और जब हम उसको आदत बना लेते, जब उसको हम स्वीकार कर लेते अपने जीवन এবং में, কাজের দ্বারা ধার্মিকতাকে ধরে রাখতে হয়। और तब जब हम कामों को करें, उन कामों को करने के द्वारा हम धार्मिकता को थामे रहते हैं। ঈশ্বর ধার্মিক ব্যক্তিকে পরীক্ষা সিদ্ধতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। ईश्वर एक धर्मी व्यक्ति को बहुत सारे परीक्षाओं के बीच से निकाल दे के लाता है। সোনা না অ্যাসিডে পুড়ালে দাম মেলে না। जब तक सोना को एसिड में न जलाया जाए तब तक उसका कीमत नहीं मिलता। ধার্মিকের পরীক্ষা বিনা ধার্মিক বলে না। जब तक एक धर्मी को परीक्षा में नहीं लाया जाता तब तक वो कभी धर्मी नहीं बन सकता। পরীক্ষায় অম্ল আছে ভাই, আমিত্ব নষ্ট করে। परीक्षा में बहुत ज्यादा कीमत है क्योंकि उसमें हमारे जीवन को रोशनी करता है, আমিত্ব নষ্ট করে। हमारे जीवन के स्वार्थ को वो नष्ट करता है। পরীক্ষা সিদ্ধ ধার্মিক ঈশ্বরে তুষ্ট করে। जब हम ईश्वर के मार्गों को बात मान करके चलते हैं तो उसके द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। পরীক্ষা সিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি जब एक आदमी परीक्षा में पास हो जाता है করে সমাজ সেবার কাজ। वो समाज सेवा का काम करता है। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, সেবা विश्वास, भक्ति, प्रेम और सेवा তার জীবনের রেয়াজ। वो उसके जीवन का आदत बन जाता है। ধন দৌলত তার কাছে ভাই धन दौलत उसके पास होता है भाई, মাটির সমান। जैसे मिट्टी है वैसा। ধার্মিক যোগী সদাই রাখে পিতার সম্মান। और जब एक धार्मिक जोगी बन जाता है तो हमेशा अपने पिता का इज्जत रखता है। ধার্মিক ব্যক্তি ধীরে ধীরে সিদ্ধতার দিকে এগিয়ে যাবে धार्मिक व्यक्ति धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है আর অভিষেক নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে, और वो अभिषेक लेने के लिए आगे बढ़ता जाता যেটা है। ঈশ্বর তাকে দিতে চান। और ये अभिषेक परमेश्वर उसे देना चाहता है। বাইবেল বলে অভিষেক বাড়লে সমস্ত বোঝা চলে যায়। बाइबल बताती है कि जैसे जैसे अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ता है वैसे हमारे जीवन का सारा बोझ घटता जाता है। প্রিয় ভাই বোন, আপনি কিসের ভারে ভারাক্রান্ত? प्रिय भाई बहन, आप किन बातों से बोझ को महसूस करते हैं? কোন বিষয় আপনাকে নির্যাতন করছে? कौन सा विषय आपको परेशान कर रही है? প্রভু যিশু বলেন, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল তোমরা আমার নিকটে এসো, আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দিব। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। দুঃখী ও দরিদ্র যখন অভিষেক পায় তখন প্রকৃত বিশ্রাম আমাদের পার্থিব জীবনে আসে। जब दुखी और दरिद्र लोग उस विश्राम को पा लेते तब हमारे इस दुनिया के शरीर में उस आराम को हम पाते हैं। ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে অভিষেক দিতে চান, ईश्वर हमारे प्रत्येक के जीवन में अलग अलग तरीके से अभिषेक को देना चाहते যেন हैं তার পবিত্র নামের গৌরব হয়। ताकि ईश्वर को उस पवित्र नाम का महिमा हो এতে सके। কোনো রাজনৈতিক প্রভাব লাগে না, इसमें कोई राजनीतिक प्रभाव की जरूरत नहीं আইনি है, পরামর্শের প্রয়োজন নাই, इसमें कोई कानूनी बातों को सलाह लेने की जरूरत नहीं মিটিং है, মিছিল করতে হয় না। इसमें कोई मीटिंग बना के जुलूस निकालने की जरूरत नहीं এটা है। বুদ্ধির জোরে বা গায়ের জোরে পাওয়া যায় না, ये बुद्धि के ताकत से या शरीर के ताकत से नहीं हो এটা सकता। হলো স্বর্গীয় সম্পত্তি। ये स्वर्ग के द्वारा दिया हुआ এই संपत्ति है। সম্পত্তির মালিক ঈশ্বর নিজে, ये संपत्ति का मालिक ईश्वर खुद है তিনি দেন। और वही है जो देते हैं। যারা আমাকে ছোটবেলা থেকে দেখেছেন जो मुझे बचपन से देखे हैं তারা জানেন আমি পেশাগতভাবে লেখকও নই, গায়কও নই এবং সুরকারও নই। वो जानते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं एक लेखक हूँ या गाने वाला हूँ या बोलने वाला।
আর সঙ্গীত জগতের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আমার যোগাযোগ নাই, और गीत के क्षेत्र में मेरा कोई भी संपर्क नहीं है। এমনকি সারেগামাও আমি জানি না। मुझे यहाँ तक कि गीत का सारेगामा भी पता नहीं है। 2011 সালে অগস্ট মাসের দ্বিতীয় রবিবারে 2011 साल के अगस्त के महीने में যখন আমি তামিলনাড়ুতে কারুর নামক শহরে বাঙালিদের মধ্যে সেবা কাজ করছিলাম, जब मैं करूर नाम के शहर में तमिलनाडु के एक जगह में बंगालियों के बीच में सेवकाई कर रहा था, ঈশ্বরের আত্মা আমাকে লিখতে বললেন। तब ईश्वर की आत्मा ने मुझे लिखने के लिए बोला। আমি প্রথমে ঘাবড়ে গেছিলাম, কি লিখবো বুঝে পাচ্ছি না। सबसे पहले तो मैं घबरा गया कि मुझे क्या लिखना है, समझ में नहीं आ रहा है। তিনি বললেন কাগজ নাও, পেন নাও, লিখতে শুরু করো, আমি ভাষা দিচ্ছি। वो बोले कि कागज लो, कलम लो, मैं तुम्हें भाषा दूंगा, तुम लिखो। আমি আধা ঘন্টার মধ্যে দুটো গান লিখলাম। मैं आधे घंटे के अंदर में ही 2 गीतों को लिख लिया। আবার এই গুনগুন করতে করতে দেখছি তার সুর আসছে, সুর দিচ্ছেন ঈশ্বর। थोड़ा सा उसमें सुर लगाने की जब कोशिश किया तो मुझे उसमें कुछ सुर भी मिलने लगा। তাই ওই গানগুলো আমার পরিবার লোকেদের কাছে আমি শোনাতে শুরু করলাম সেলফোনে। इन गीतों को मैं अपने परिवार के लोगों को मोबाइल के द्वारा सुनाना शुरू किया, আর কলকাতায় যে সমস্ত বন্ধু বান্ধবরা আছেন তাদেরকে আমি শোনাতে শুরু করলাম। और ये इन गीतों को मैं कलकत्ता में जितने मेरे दोस्त हैं उनको सुनाना शुरू किया। তো ওনারা বলছেন সুভাষ হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে গো। और उन्होंने कहा कि सुभाष भाई ये तो दिल को छू जा रहा है। এইভাবে গানটা গাইতে গাইতে হৃদয় ছুঁয়ে যায় সিডিটির জন্ম নিল। तब इसी प्रकार से गीत गाते गाते ये हृदय को छूने वाला सीडी का पैदा हुआ। আপনি শুনবেন, এ আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করবে, আপনি শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন এবং ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবেন এই সিডির মাধ্যমে। जब ये आप सुनेंगे तो आपके जीवन में ये आपका काम करेगा, ये शांति को देगा, आप अच्छे से नींद को पाएंगे और ईश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে ঈশ্বর এটা কিভাবে হলো? मैंने पूछा ईश्वर से, ईश्वर ये कैसे हो गया? তিনি লিখিত বাক্যের মধ্যে আমাকে বললেন, যেটা প্রথম করিন্থীয় 12 অধ্যায় 31 পদে লেখা আছে, উত্তম দান সকল পাওয়ার জন্য যত্নবান হও। तब उसने मुझे लिखा हुआ वाक्य से दिखा दिया, पहला कुरिन्थियों 12 का 31 में कि किस प्रकार से मैं तुम्हें बातों को दूंगा। আমি বললাম প্রভু আমি তো চাইনি। मैंने बोला प्रभु मैंने तो मांगा नहीं था आपसे। এটা তোমার ব্যাপার নয়, এটা আমার ব্যাপার, আমার গৌরবের জন্য আমি তোমাকে দিয়েছি। तब ईश्वर ने बोला कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, मेरे महिमा के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। প্রত্যেক ধার্মিক অভিষেক পাবে, এটা হচ্ছে তার প্রাপ্য অধিকার। যেমন একটি শিশুর অধিকার আছে এডুকেশন পাওয়ার জন্য, শিক্ষা লাভ করার জন্য, আর অভিষেক পাওয়া হচ্ছে প্রত্যেক বিশ্বাসীর অধিকার, প্রত্যেক ধার্মিকের অধিকার। जैसे एक छोटे बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके, वैसे ही हर एक धर्मी व्यक्ति का अधिकार है कि वो इस अभिषेक को परमेश्वर से प्राप्त कर सके। ধার্মিক ঈশ্বরের প্রশংসা করে, পাপীরা করে প্রার্থনা। धर्मी लोग ईश्वर की प्रशंसा करता है, पापी लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं। যখন আমাদের জীবনে আরাধনা এবং প্রশংসা প্রক্রিয়া শুরু হয়, ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি দিতে শুরু করেন। जब हमारे जीवन में आराधना का यह प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो परमेश्वर हमें बुद्धि देना शुरू करते हैं। পরমাত্মা বলেন আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব ও পরামর্শ দিব। तब परमात्मा हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तुम्हें सलाह दूंगा। ঈশ্বরের জ্ঞান পাওয়ার জন্য চাই উপযুক্ত হৃদয়। ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त दिल की जरूरत है। তিনি জ্ঞান দেন, বুদ্ধি দেন। वो ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। আর সেই জ্ঞান হলো স্বর্গীয় জ্ঞান, যা ভালো ভালো সম্পদে পরিপূর্ণ। और वो ज्ञान जो होता है वो स्वर्गीय ज्ञान होते हैं जो कि अच्छी अच्छी बातों से परिपूर्ण भरपूर होते हैं, যা সমাজ কল্যাণের কাজে লাগে, जो कि समाज के फायदे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। বুদ্ধি এবং জ্ঞান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। बुद्धि और ज्ञान देने के साथ साथ वो हमें शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी देना शुरू करते हैं, যাতে দিন এবং দুঃখী মানুষের সামগ্রিক জীবনের উন্নতি হয়। ताकि एक गरीब दुखी व्यक्ति का, पिछड़े व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन है वो और ऊंचा उठ सके। ইসরায়েল জাতিকে যখন ঈশ্বর মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে ধন সম্পত্তি লাভের জন্য অভিষেক দিয়েছিলেন। जब इजरायली लोगों को गुलामी से बाहर निकाल करके परमेश्वर लेकर के आए, तब परमेश्वर ने उनको बहुत ज्यादा धन संपत्ति का अभिषेक और आशीर्वाद दिए। আর সেই আশীর্বাদ আজও খ্রিস্ট আশ্রিতদের জন্য সংরক্ষিত আছে। आज भी वही आशीर्वाद जितने लोग ख्रिस्ट को, यीशु मसीह को मानते हैं, उनके लिए अब भी रखा गया है। কায়িক পরিশ্রম বা গায়ের জোরে আপনি যা রোজগার করবেন সেটা হচ্ছে সীমিত। जो आप अपने मन से या अपने टैलेंट से या अपने बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा जो आप कमाते हैं वो सिर्फ थोड़ा सा कमाई होता है। আর আশীর্বাদ বা অভিষেক আপনার জীবনে আসলে যে রোজগার হবে সেটা হচ্ছে অসীমিত। और जब आशीर्वाद के कारण जो आपका संपत्ति होगा, जो आपका काम होगा, कमाई होगा, वो असीमित होगा। আশীর্বাদ এবং অভিষেক বাড়লে দারিদ্রতা চলে যায়। जब आशीर्वाद बढ़ता, अभिषेक बढ़ता है, तब हमारे जीवन से गरीबी दूर हो जाता है। ধন সম্পদ বাড়ে, সামগ্রিক জীবনে উন্নতি হয়। तब हमारे जीवन में धन संपत्ति बढ़ता है, हमारे जीवन में बहुत उन्नति को हम देखते हैं। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদই ধনবান করে। और वही लोग जो ईश्वर के आशीर्वाद को पाए हैं वो धनवान होते हैं। আসুন আমরা তার স্মরণ নিই। आइए हम उसी के शरण में आ जाएं। দুঃখী দরিদ্র প্রশংসা করুক, এই তো পিতার বাসনা।
दुखी और गरीब लोग परमेश्वर की प्रशंसा करें, यही तो उसकी इच्छा है। পাপ অহংকার করে অন্ধকার, পিতারে দেখতে দেয় না। पाप जो अहंकार को लेके आता है वो पिता परमेश्वर को देखने नहीं देता है। অনুতাপী মন, আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ, চলো যাই তার কাছে। दुखी मन जो पश्चाताप करता है, जो चाहता है उसके पास, वही बोलता है चलो उसके पास चलते हैं। ক্ষমা করেন তিনি, নিজেই করেন তিনি, বসান যিশুর পাশে। तब परमेश्वर हमें क्षमा करके अपना कर लेते हैं, हमें गले लगा लेते हैं और यीशु के किनारे हमें बैठाते हैं। অভিষেক জ্ঞান বুদ্ধি সবই তিনি দেন। और वही अभिषेक ज्ञान बुद्धि वो हमें देते हैं, দেন শিক্ষা প্রশিক্ষণ, और वो हमें शिक्षा देते, प्रशिक्षण देते हैं। দেন ঐশ্বর্য, দেন ধনমান, वो हमें मान कर देते हैं, हमें धनवान बना देते हैं, দেন অফুরন্ত জীবন। और एक भरपूरी का जीवन भी देते हैं। দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে আমরা দেখলাম প্রথম পদক্ষেপ